हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देख सकते हैं कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हैं तो मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट LOVE10 मेरा रेफरल कोड है, ये अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे एक और ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट रेगुलेटर की, जिसका नाम है गिबरेलिन। अब याद करो, मैंने जब मैं डिस्कवरी बता रहा था तो गिबरेलिन के लिए क्या बताया था? गिबरेला फिजिक्रोई नाम का एक फंगस था, वहां से मिला था ये। ठीक, डिजीज का नाम हो रहा था, क्या नाम था? राइस सीडलिंग्स में हो रही थी डिजीज का क्या नाम था? बकाने डिजीज या फूलिश सीडलिंग। ठीक है, अब बात आती है कि गिबरेलिन्स जो है, आपको बताया कि ये एक और तरीके का ग्रोथ प्रमोटर है। अब ये देखो, देर आर मोर देन 100 गिबरेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगाई, आपने अभी देखा, और कुछ हायर प्लांट्स में भी मिलता है। ठीक, तो इसीलिए इनका नाम होता है GA स्टैंड्स फॉर गिबरेलिक एसिड। एंड 1, 2, 3, 4 तो आप समझ ही गए कि 100 से ज्यादा तरीके के हैं, तो आप 100 तक भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि GA3 जो है, ठीक है, सबसे पहले खोजे जाने वाले गिबरेलिन्स में से है। ठीक है, एंड इसीलिए क्या होता है, एंड रिमेन्स द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट अब तक के गिबरेलिक एसिड्स में जो आया है उसका नाम होता है GA3। ठीक है, GA3 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात आती है कि इनका काम क्या होता है। सो दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। प्लांट हॉर्मोन्स का काम क्या होगा, प्लांट रेगुलेटर्स का काम क्या होगा? जो बॉडी में फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो फिजियोलॉजी मेंटेन करती हैं, उन्हीं को तो ये रेगुलेट करेगा, तभी तो काम बनेगा ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, छोटी सी सिंपल सी चीज है, कुछ कंफ्यूजन लायक है भी नहीं। अब काम देखो क्या करते हैं ये। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, ठीक, इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक्स। अब क्या होगा, जितना ज्यादा है ग्रेप्स का तुमने स्टॉक देखा है, जितना बड़ा होगा वो स्टॉक उतने ज्यादा ग्रेप्स होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या काम करता है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस। तो एक काम आपने देखा, गिबरेलिन का ग्रोथ कर रहा है, एक्सिस की लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो ग्रोथ ही तो हुआ वो। अब बात आती है कि गिबरेलिन का और क्या काम है। इट कॉजेस फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप। यानी कि जब आप गिबरेलिन स्प्रे करोगे किसी प्लांट पे तो क्या होगा, जो एप्पल है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल ले लो, तो एप्पल खुद बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एंड उसका शेप वेप जो है वो बहुत सुंदर लगेगा। तो अब क्या हो गया, एक, अब तुम कंपेयर करो, एक प्लांट है जिसमें गिबरेलिन नहीं है, एक प्लांट है जिसमें गिबरेलिन डाल दिए हैं। तो जो गिबरेलिन डाले हैं जिसमें, उसमें एप्पल्स बड़े होंगे, प्लस उनका शेप ज्यादा अच्छा होगा, शक्ल ज्यादा अच्छी होगी, तो कौन सा लोगे आप? डेफिनेटली जिसमें गिबरेलिन स्प्रे किया गया। तो देखो किस तरीके से ये एग्रीकल्चर में इसका यूज आ रहा है। ठीक है, तो क्रॉप्स में सुंदर सेब बनाने के लिए, सुंदर और बड़े सेब बनाने के लिए गिबरेलिन्स का यूज हो रहा है। ठीक, और दूसरा काम क्या होता है इनका, दे डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब बुढ़ा हो जाना। तो अभी आपको बताया था कि लीव्स हो गए या फ्रूट हो गए, जब वो बुढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, अब आगे डिवाइड नहीं करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, पेड़ से गिर जाएंगे, जिसको एब्सेशन बोला गया था। और वो करता है एब्सिसिक एसिड, अभी आएगा, नाम ही एब्सिशन से समझ में आ रहा है, एब्सिसिक एसिड, तो वो काम उसका हो गया। लेकिन ये देखो, ये उल्टा काम कर रहा है, कैसे? दे डीले सेनेसेंस। ठीक है, तो अब इस पे जरा देख लेते हैं। इसके कारण से क्या हो गया, जो फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, दे कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। ठीक है, अब आप आज का आज
लेके गए इसको बाहर कहीं से, ठीक है, एक पेड़ का स्टॉक काटा, पूरा लेके ले गए, और उसमें अगर गिबरेलिन प्रेजेंट है तो वो सेनेसेंस से डिले करेगा एंड ये जो भी आपका फ्रूट है वो ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आप देखो केला पूरा का पूरा बंच में रहता है ना। तो वहां पे ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, एक और चीज़ होती है GA3, आपको पता है गिबरेलिक एसिड 3 इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। माल्टिंग प्रोसेस जहां पे ब्रूइंग मतलब जहां पे भी अल्कोहल बन रही है, जहां अल्कोहल का फर्मेंटेशन हो रहा है, वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं माल्टिंग, उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स। आप सबको पता है कि गन्ना सबने खाया होगा, गन्ना मीठा होता है ना। मीठा क्यों होगा? क्योंकि शुगर्स प्रेजेंट होती हैं उसमें। अब इमेजिन करो कि जितना ज्यादा गन्ने की लेंथ अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा? शुगर ज्यादा होगी। एक एक गन्ना है जो सिर्फ इतना बड़ा है, एक गन्ना है जो इतना बड़ा है। अब बताओ हम इसमें से शुगर ज्यादा निकालेंगे या इसमें से ज्यादा शुगर निकालेंगे? कॉमन सेंस की बात है, इसमें से ज्यादा शुगर निकालेंगे। तो अभी आपको बताया था कि एक्सिस इलोंगेशन में कौन हेल्प करेगा? गिबरेलिन। तो यहां पे देखो, अगर हम शुगर केन क्रॉप को स्प्रे करते हैं गिबरेलिन से, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम, thus increasing the yield as much as 20 टन्स पर एकड़। सोच लो कितना, सिर्फ ये स्प्रे करने से कितना फायदा हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि स्प्रेइंग जुवेनाइल मतलब बच्चा, छोटा है अभी जो, कॉनिफर्स विद GAs हैसेंस द मैच्योरिटी पीरियड, ठीक। और इससे क्या होगा? thus it leads to early seed production, ठीक है। जो मैच्योरिटी पीरियड है उसका, उसको छोटा कर देगा। पहले मान लो 25 दिन लगता था, अब 10 दिन लगेगा सिर्फ। उससे क्या होगा? अर्ली सीड प्रोडक्शन होने लगेंगे। कॉमन सेंस है ये तो। अब बात आती है गिबरेलिन्स का और कोई काम। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होते हैं? नोड्स। अब आप जैसे बांस, कभी आपने बैम्बू लाया हो तो उसमें देखना बीच बीच में नोड्स होते हैं ना, है ना, ऐसे बीच बीच में नोड्स होते हैं। अब ये दो नोड्स के बीच की दूरी को हम बोलेंगे इंटरनोडल स्पेस या इंटरनोड, ठीक है। तो अब क्योंकि बांस को देखोगे तो कंटिन्यूअसली हॉलो तो होता नहीं है, बीच बीच में बाकी खाली है, बीच बीच में ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन नोड्स के बीच की दूरी मैंने आपको बता दी क्या होगी? इंटरनोडल स्पेस हो गई। तो यही इंटरनोड इलोंगेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सिस इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। तो इसके बीच की दूरी जितनी होती है, अब एक ये है और एक ऐसे इमेजिन कर लो, एक्सिस इलोंगेट होने से तुमने देखा, ये देखो इंटरनोडल जो लेंथ है वो कितनी बढ़ गई, एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम बोल्टिंग, ठीक है। किसमें देखा गया? एक तो एग्जांपल मैंने आपको बैम्बू का बता ही दिया, और होता है बीट में, होता है कैबेज में, होता है एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। इसकी डिटेल्स में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मेन काम याद रखना, बोल्टिंग हो गया, और आपने एक्सिस का इलोंगेशन देखा, उससे क्या क्या काम हम कर सकते हैं? डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काम हो, डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस तो आप समझ गए ना, ग्रोथ ही तो प्रमोटिंग चीज है कि हम प्लांट को जल्दी बुढ़ा नहीं होने देंगे तो वो और ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना गिबरेलिन के बारे में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे डिस्कवरी हो चाहे उसके फंक्शंस हो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं सारे, जितने प्लांट हार्मोन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप कि एक आइडिया आपको लग गया हो कि गिबरेलिन का यहाँ क्या काम है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। love10 ये कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ना। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो LK अनअकैडमी नीट UG, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। यहाँ पे जब आप ऐड होगे तो आपको मिल जाएगा मेरे क्लासेस का रेगुलर अपडेट, चाहे वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हो चाहे वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हो। थैंक यू सुनने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।